संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहोई माता का व्रत माँओं द्वारा किया जाता है। यह व्रत जो कि इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं और शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलती हैं, यानी कि व्रत का पारण करती हैं। इस दिन कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू की जाती है। यह व्रत अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही हो, या जिन महिलाओं की संतान नहीं हो, अगर वो पुत्र प्राप्ति चाहती हो तो इस दिन यह व्रत धारण किया जाता है। और इसी के साथ साथ इस दिन अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में भी स्नान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। यहाँ स्नान करने का इतना धार्मिक महत्व इतना है कि अगर कोई यहाँ पर एक बार कोई निसंतान दंपति यहाँ पर एक बार स्नान कर ले तो अगले साल तक उनके बच्चे भी होने का वरदान मिलता है। तो देश भर में से लोग यहाँ पर राधा कुंड पहुंचते हैं। दोस्तों, साल 2024 में अहोई अष्टमी का ये जो व्रत है 24 अक्टूबर के दिन रखा जा रहा है, जिस दिन की गुरुवार है। और वहां पर राधा कुंड भी, वहां पर जाकर निसंतान दंपति वहां पर जाकर वहां राधा कुंड में स्नान करते हैं। और कहते हैं अगर कोई भी निसंतान दंपति जहां पर एक बार आ जाए और वहां पर स्नान कर ले तो उसकी सूनी गोद भी जल्दी भर जाती है। तो इसलिए इस स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी की सुबह अगर दिन भर जो भक्त राधा कुंड के पवित्र जल में स्नान करते हैं, उन्हें होई माता के साथ साथ राधा कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। और संतान प्राप्ति में जिनको भी परेशानी आ रही है, ऐसे लोगों के लिए राधा कुंड का स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। और जिन दंपतियों की मनोकामना पूरी हो जाती है, वे अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ आते हैं और सुबह राधा कुंड में स्नान करने के बाद बच्चों का मुंडन भी कराते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी माता की व्रत कथा और इसी के साथ साथ राधा कुंड स्नान की व्रत कथा का भी रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके की 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो कि दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक पदी अष्टमी को, यानी कि अष्टमी तिथि को, सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ, यानी कि सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याहू माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब भी उसे बच्चा होता वे तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोले कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि हे स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे भी थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी ही देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों
दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर पर जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, वचन दिया है वचन से फेरो, तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली बोली माता बोली कि मेरी कोख जो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तो जाकर उजमन करना, 7 होई बनाकर 7 कड़ाही करना। वह घर लौटकर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी बैठी देखी तो वह खुश होगी। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कड़ाही करी। दिवाली के दिन जिठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक जब रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखकर वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर पर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाया। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई ही नहीं। मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दी है। हे स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो और सबकी भी खोलियो। कहानी कहने वाले और सुनने वाले की और तथा परिवार की सभी की हुंकारा भरने वाले की परिवार की कोख भी खोलेगा। जय हो स्याऊ माता की। अब मैं आपको राधा रानी के कुंड की स्नान की व्रत कथा का निष्पान कराने जा रही हूँ। बहुत पुराने समय में राधा कुंड को अरिष्टासुर नाम के एक राक्षस का वहां पर नगर अरिष्ट वन के नाम से जाना जाता था। ये राक्षस काफी शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी धार शेर से भी ज्यादा तेज थी, इतनी तेज कि गर्भवती महिलाओं का गर्भपात तक हो जाता था। फिर राक्षस ने कंस के कहने पर गाय के बछड़े का रूप धारण कर बाल रूपी श्री कृष्ण जी पर प्रहार किया। कृष्ण जी ने बछड़े के रूप में आए इस राक्षस का वध कर दिया, जिसके बाद कि उन पर गाय की हत्या करने का पाप लगा। पाप से मुक्ति के लिए अहोई अष्टमी की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा द्वारा अलग अलग 2 कुंडों का निर्माण हुआ, जिसे कि आज राधा कुंड और श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि जो कोई भी इस कुंड में स्नान करता है निसंतान दंपति, उनको संतान प्राप्ति अवश्य ही होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।